नमस्कार, मैं हूं प्रकाश पांडे। इस हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे बदनाम फौज है। वो एक ऐसी फौज है जो कभी भी अपने सरकार के काबू में नहीं रही। वो एक ऐसा हाथी है जो मदमस्त होकर अपने महावत को ही अपने सिर से ढकेल देता है। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां पर कभी भी फौजी हुकूमत के अलावा कोई सरकार नहीं टिक पाती है और एक बार फिर से वहां पर फौजी हुकूमत के काले बादल मंडराने लगे हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तान का पोस्टमार्टम। काले बादल मंडराने लगे हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तान का पोस्टमार्टम। साल 1958 से 1971 पाक पर अयूब खान की हुकूमत। साल 1978 से 1988 पाक पर जिया उल हक की हुकूमत। साल 1999 से 2008 पाक पर परवेज मुशर्रफ की हुकूमत। क्या फिर पलटने वाला है पाक में तख्ता? क्या फिर आने वाला है पाक में जनरल? पाक फौज का पोस्टमार्टम। काउंटडाउन शुरू हो चुका है जनरल के आने का और नवाज के जाने का। जी हां, जल्द ही नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से बेदखल कर दिए जाएंगे। न सिर्फ बेदखल कर दिए जाएंगे बल्कि बड़े ही बेआबरू होकर कूचे से बाहर फेंक दिए जाएंगे। ये चर्चा पाकिस्तान में जोर पकड़ चुकी है और हालात चीख चीख कर ऐसा होने की गवाही दे रहे हैं। ज्यादा नहीं, उंगली पर गिने जाने वाले दिनों की मोहलत बची है। इसी अक्टूबर में नवाज के तख्तो ताज को पलटने की प्लानिंग हो चुकी है। पाकिस्तान में तख्ता पलटने की पुरानी परंपरा है, उसी परंपरा की बलि चढ़ाए जाएंगे नवाज। क्यों और कैसे होगा ये तख्ता पलट, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस खबर से जिस नवाज की हवाइयां उड़ी हुई है, जरा उसे देख लीजिए। कश्मीर के जरिए भारत को सबक सिखाने का सपना पाले नवाज का हर दांव उल्टा पड़ा है। उनकी इसी नाकाबिलियत की वजह से अब वो सेना को नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे हैं। आलम यह है कि नवाज सूखे सूखे और मुरझाए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। चाल में ढीलापन नजर आ रहा है क्योंकि नवाज शरीफ की जनरल राहिल शरीफ से पूरी तरह ठन चुकी है। शरीफ वर्सेस शरीफ की दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन दोनों तस्वीरों में ढलते शरीफ और उगते शरीफ की मध्यम होती और फैलती रोशनी आपको साफ नजर आएगी। ये पहली तस्वीर देखिए, इसमें एक तरफ नवाज हैं और सामने पाकिस्तान के सेनापति अपने पद की अकड़ में बैठे हैं राहिल शरीफ, और सामने नवाज शरीफ सिर झुकाए दुबके हुए नजर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान की सड़कों पर इस तैयारी की दूसरी तस्वीर देखिए। इस्लामाबाद की सड़कों पर नायकों की तरह पोस्टरों पर चिपकाए गए हैं सेनापति राहिल शरीफ। यहाँ आपको एक बात बता दें कि पाकिस्तान के आवाम में राहिल शरीफ का नवाज से ज्यादा क्रेज है और शरीफ तो सरेआम है, चाहे जो उन्हें आईना दिखाकर चला जाता है। क्या कसूर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का? He's stupid. Sorry? Sir, please don't use that word. No, he's got busy brain. He's got a hurricane running through the top of his head. If he is going to react like this. लगता है जैसे नवाज की कुंडली में राहु केतु के साथ साथ शनि की वक्र दृष्टि पड़ी हुई है। खैर, ये दोनों ही तस्वीरें 15 से 20 दिन के अंतराल की हैं, लेकिन इन तस्वीरों का मतलब आज पूरी दुनिया को समझ आ रहा है। ताजा रिपोर्ट ब्रिटिश मीडिया के प्रमुख समाचार पत्र द टाइम्स ने छापी है, जिसमें शरीफ बनाम शरीफ नाम से छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक तरफ तो भारत और पाकिस्तान में ठनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के दो ताकतवर शख्स भी एक दूसरे के लिए तलवारें खींचे हुए हैं।
कहने को नवाज पीएम है, पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक वो मुल्क की सबसे ताकतवर कुर्सी पर काबिज हैं, लेकिन पाकिस्तान संविधान से नहीं ताकत से चलता है और ताकत हमेशा से ही आर्मी चीफ के पास रही है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि पाकिस्तान में 2 राजधानियां काम करती हैं, एक तो इस्लामाबाद में जहाँ पाक संसद है और दूसरी रावलपिंडी में जहाँ पाक आर्मी का हेडक्वार्टर्स है। इस्लामाबाद में सरकार बैठती है तो रावलपिंडी में आर्मी चीफ और ISI चीफ, जिनका पलड़ा हमेशा ही पाक हुकूमत पर भारी पड़ता है। शरीफ का खेल उरी हमले के बाद हालात ने बिगाड़ा। मोदी की चाल से चौतरफा घिरे नवाज को बैकफुट पर आना पड़ा। पूरी दुनिया के अलग थलग हो जाने के खतरे ने नवाज के माथे पर शिकन ला दी। पाकिस्तान में होने वाला सार्क सम्मेलन रद्द हो गया। अमेरिका और ब्रिटेन में पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित किए जाने की पिटीशन दाखिल हो गई। चीन जैसे देश ने पल्ला झाड़ लिया। अमेरिका ने फटकार लगाई सोलह, यानी हर मोर्चे पर नवाज शरीफ को मोदी ने अपनी ढाई चाल से ऐसी जगह पर ला खड़ा किया जिसके आगे कुआं था और पीछे खाई। शतरंज की बिसात पर भारत की चेकमेट से खौफ खाए नवाज ने बीते 2 दिन में सदन में चर्चा कर ली, ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली, उसके बाद हाई लेवल मीटिंग करा ली। चिंता वही कि कैसे निपटे ताजा हालात से। सर्जिकल स्ट्राइक में भारत को जवाब देने की प्लानिंग तो किनारे हो गई, अब तो दुनिया में अपनी साख कैसे बचाई जाए उसकी चिंता शरीफ को ज्यादा खाई जा रही है। हमें दुनिया में अलग थलग होने से बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? इसके लिए मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद, हाफिज सईद और लश्कर तैयबा और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन लेना होगा। यही अंतर्राष्ट्रीय दबाव हम पर लगातार बना हुआ है। सरकार ने जितनी बार भी ऐसे संगठनों के खिलाफ कदम उठाया है, खुफिया एजेंसियों ने हमेशा पर्दे के पीछे से इनकी मदद की है। इससे पहले जो भी कदम उठाए गए या जो भी पॉलिसी अपनाई गई, उसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। पाक सरकार ने अपनी मिलिट्री और खुफिया एजेंसी को ये सलाह दी है कि वो आतंकी गुटों का सहयोग तुरंत बंद करे और सरकार जो कार्रवाई करने जा रही है उसमें सेना बीच में न आए। भला ये कैसे मुमकिन है कि सेना और ISI अपने आतंक के खेतों को यूं ही सूखने दे? इसलिए सरकार और सेना आमने सामने है और जब जब जनरल और सियासतदान आमने सामने हुए हैं, पाकिस्तान में तख्ता पलट गया है। दरअसल नवंबर में ही राहिल शरीफ का रिटायरमेंट हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस बात के चर्चे आम है कि जनरल राहिल शरीफ अभी सेनाध्यक्ष का पद नहीं छोड़ना चाहते। इसी वजह से नवाज शरीफ और राहिल शरीफ की आपस में ठनी हुई है। जनरल शरीफ का फौज पर पूरा काबू है। अगर नवाज शरीफ ने थोड़ा भी इधर उधर किया तो नतीजे के तौर पर नवाज का तख्ता पलटना तय है। कुल मिलाकर पाकिस्तान एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा है जहां पाकिस्तान का मुस्तकबिल फिर से एक जनरल बनने जा रहा है। नरेश बिसेन के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान में आर्मी काफी मजबूत होती है और सत्ता होती है जनरल के हाथ में। उसको पता है कि सरकार को किस तरह से चलाना है और कब सरकार को गिराना है। हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पास इतनी ज्यादा शक्तियां होती हैं कि वो जब चाहे तब सरकार को ठोकर मार सकता है। वहां पर एक बार फिर से इसी तरह की स्थितियां बन रही हैं। आपको बताते हैं कि पाक आर्मी चीफ के पास कितनी ज्यादा ताकत होती है। 6.5 लाख हथियारबंद फौजी, 5 लाख हथियारबंद रिजर्व फौजी, खुफिया एजेंसी ISI की ताकत, एटम बॉम्ब का रिमोट, यही है पाक आर्मी चीफ की वो ताकत जो उसे पाक पीएम को इशारों पर नचाने का हुनर देती है। पूरी हुकूमत अगर जनरल के डंडे पर नाचती है तो इसकी वजह पाकिस्तान की वो फौज है जो खुद को हमेशा से ही हुकूमत और मुल्क से बड़ा मानती है। इसलिए जब भी कोई जनरल चाहता है पाकिस्तान में जमहूरियत को उखाड़ फेंकता है। अब समझिए पाकिस्तान में बार बार ऐसा होता क्यों है।
पाकिस्तान में सबसे ताकतवर गद्दी है पीएम की, ठीक भारत की तरह। लेकिन बेनजीर भुट्टो को छोड़ दें तो इस कुर्सी पर बैठने वाले के पास कभी उतनी ताकत रही ही नहीं। इसके करीब करीब बराबर का पद पाक आर्मी चीफ का होता है, लेकिन ये बराबरी सिर्फ किताबी है। सच यही है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ पीएम से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। दरअसल पाकिस्तान में आर्मी जनरल के ठीक नीचे होता है आईएसआई यानी खुफिया एजेंसी का चीफ, जो डीजी रैंक का होता है। डीजी आईएसआई सीधे जनरल यानी आर्मी चीफ को रिपोर्ट करता है, यानी दुनिया की सबसे बदनाम खुफिया एजेंसी, जिसका कि लगभग मुल्क के हर गुट यहाँ के सरकार में भी गहरा दखल है। उसके तमाम जासूस आर्मी चीफ को सीधे रिपोर्ट करते हैं। इससे ये फायदा होता है कि आर्मी चीफ को मुल्क के हर छोटे बड़े मसले की खबर रहती है और जनरल की कई अड़चनें खामोशी से ही दूर कर दी जाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और ताकतवर बनाती है पाकिस्तान की फौज में मौजूद करीब 6.5 लाख हथियारबंद फौजी। ये वो फौजी हैं जो तख्ता पलट की रवायत को देखते आए हैं। जब जब फौजी हुकूमत आती है, फौज की ताकत बढ़ जाती है। इसलिए पाकिस्तान का हर फौजी चाहता है कि फौजी हुकूमत पाकिस्तान पर काबिज होती रहे। इसके अलावा यही मंशा पाकिस्तान के करीब 5 लाख रिजर्व फौजियों पर भी लागू होती है और ये पाक आर्मी चीफ की बड़ी ताकत बन जाती है। कोर ए पाकिस्तान फौज की वो कोर है जो सीधे आर्मी चीफ के दफ्तर से डायरेक्शन लेती है। ये वो कोर है जिसने पाकिस्तान में आज तक जितने भी तख्ता पलट हुए हैं सभी को अंजाम दिया है। दरअसल इस कोर के भीतर इस्लामाबाद और कराची जैसे बड़े शहरों की सुरक्षा भी आती है। इसलिए तख्ता पलट के हालातों में पीएम हाउस में घुसना और पीएम को उसके घर में ही बंधक बना लेना इसके लिए आसान होता है। दुनिया के सभी मुल्कों में परमाणु बम की चाबी हुकूमत के मुखिया के हाथ में होती है, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में जुदा है। किताबी तौर पर भले ही परमाणु हमले का आदेश पीएम को देना हो, लेकिन पाक प्रधानमंत्री को ये ताकत पाक आर्मी ने कभी हासिल ही नहीं होने दी। लिहाजा परमाणु बम का बटन आर्मी चीफ के पास ही होता है, जो उसे बेहद ताकतवर बना देता है। इसके अलावा एक बड़ा सच ये भी है कि पाकिस्तान के लिए 3 जंग लड़ चुकी पाक फौज को लेकर पाकिस्तानियों के मन में खासी इज्जत है। इसकी एक वजह पाकिस्तानी नेताओं का भ्रष्टाचार भी है। एक आध को छोड़ दें तो करीब करीब सभी पाकिस्तानी नेताओं पर भ्रष्टाचार के गहरे आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार में डूबे नेताओं के लिए न पाक अवाम के मन में कोई इज्जत है और न ही पाक फौज के मन में। इसलिए जब भी पाकिस्तान में तख्ता पलटता है, पाकिस्तान की आवाम उसे सिर माथे पर लेती है। और फिलहाल पाकिस्तान में हालात एक बार फिर से इतिहास के दोहराने का इशारा कर रहे हैं। यानी साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट कर ही रहेगा। अनुराग श्रीवास्तव के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। एक तरफ पीएम है तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ, यानी दोनों शरीफों के बीच में तलखी इस कदर बढ़ गई है कि अब उसका नजारा हर वक्त देखने को मिलता है। वजह यह है कि राहिल शरीफ, जो कि आर्मी चीफ हैं, अगले महीने रिटायर होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके रिटायरमेंट के बाद अगला आर्मी चीफ घोषित कर दिया जाए और दोनों इस फिराक में है कि अपने अपने आदमी को इस पद पर बैठा दें। लेकिन अभी तक बात बन नहीं पा रही है। ऐसे में दोनों के बीच लगातार तलखी बढ़ती जा रही है और काले बादल इस बात के लिए मंडराने लगे हैं कि कहीं इस बीच प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपनी कुर्सी ही ना खो बैठे। नवाज शरीफ को अपना जनरल चाहिए। राहिल शरीफ चाहें अपना आर्मी चीफ। बढ़ती जा रही है जनरल पद की लड़ाई।
बनेगा पाक का नया आर्मी चीफ। जी हां, एक लाइन में कहें तो यही वो सवाल है जिस पर राहिल शरीफ और नवाज शरीफ दोनों तलवारें लिए एक दूसरे के सामने बैठे हैं। पाकिस्तान में जनरल और पीएम के बीच खींचतान की एक और बड़ी वजह है अगला जनरल। जनरल राहिल शरीफ चाहते हैं कि वो लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर महमूद हयात को अगला आर्मी चीफ बनवाएं। लेफ्टिनेंट जनरल हयात के परिवार की कई पीढ़ियां पाक फौज में रही हैं और उन्हें काफी कट्टर फौजी अफसर माना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल हयात मौजूदा जनरल राहिल शरीफ के काफी करीबी दोस्त माने जाते हैं और अगर वो पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ बने तो फौज पर राहिल की पकड़ कमजोर नहीं होने वो माने जाते हैं और अगर वो पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ बने तो फौज पर राहिल की पकड़ कमजोर नहीं होने वाली। इसलिए राहिल जिद पर अड़े हैं कि अगर कोई नया आर्मी चीफ बनेगा तो वो लेफ्टिनेंट जनरल हयात ही होंगे। लेकिन नवाज इसके लिए तैयार नहीं। नवाज शरीफ जनरल राहिल शरीफ के कैंडिडेट के बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रामदेव पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ बने। इसकी भी वजह खास है। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल जावेद रामदेव का परिवार लंबे वक्त से नवाज की पार्टी से जुड़ा हुआ है और रामदेव के परिवार के कई लोग नवाज की पार्टी में मौजूद भी हैं। कहा तो ये भी जाता है कि रामदेव का नवाज के साथ पारिवारिक नजदीकियां भी हैं। इसके जरिए नवाज चाहते हैं कि पूरी हुकूमत डिफेंस और विदेश नीति पर पूरी तरह से उनका कब्जा हो जाए। इसलिए वो किसी भी कीमत पर रामदेव के अलावा किसी को भी आर्मी चीफ बनते नहीं देखना चाहते। नवाज शरीफ की ही तरह राहिल शरीफ भी नवाज के आर्मी चीफ उम्मीदवार के सख्त खिलाफ हैं। उन्हें लगता है कि नवाज न तो सख्त फैसले ले पाते हैं और बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुक भी जाते हैं। लिहाजा शक्ति संतुलन बनाने के लिए एक सख्त मिजाज जनरल का पाकिस्तान में होना जरूरी है, जो वक्त पड़ने पर पीएम तक को हड़का सके। लेफ्टिनेंट जनरल हयात की इमेज ऐसी ही है। वो साफ सीधी बात कहने वाले और नवाज को नापसंद करने वाले अफसर माने जाते हैं। राहिल शरीफ का मानना है कि ऐसा अफसर अगर आर्मी चीफ बनता है तो भारत की मजबूत इरादों वाली सरकार के होते हुए भी वो पाकिस्तानी फौज का मनोबल बचाए रख सकेगा। राहिल शरीफ के उम्मीदवार से नवाज का घबराना समझ आता है, लेकिन नवाज की पसंद का जनरल भी इस बात की गारंटी नहीं कि नवाज की गद्दी बची रहेगी। दरअसल पिछली बार नवाज का तख्ता पलटने वाले परवेज मुशर्रफ भी खुद नवाज शरीफ की ही पसंद थे और नवाज ने ही उन्हें आर्मी चीफ बनाया था, लेकिन फिर भी मुशर्रफ ने ही नवाज का तख्ता पलट किया था। हालांकि अब तक कई बार पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि रिटायरमेंट के वक्त आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ाया गया है। लिहाजा ये भी मुमकिन है कि अगर दोनों शरीफों में सहमति नहीं बन सकी तो या तो राहिल शरीफ खुद अपना कार्यकाल बढ़वा लें या फिर तख्ता पलटकर खुद सरकार को ही सत्ता से बेदखल कर दें। बहरहाल ये तय है कि दोनों शरीफों के बीच तल्खी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अनुराग श्रीवास्तव के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। राहिल शरीफ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री हैं और इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है कि किस तरह से मुशर्रफ ने उनका तख्ता पलट दिया था और उन्हें भागकर विदेशों में शरण लेनी पड़ी थी और फिर बाद में वो किस तरह से वापस आए और फिर से सत्ता पे काबिज हुए। अब ये सब इतिहास बन चुका है, लेकिन इसके साथ ही विकीलीक्स में भी घोटाले में उनका नाम सामने आ गया। ऐसे में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ फिलहाल ये माना जा रहा है कि बहुत ही कमजोर स्थिति में है और कभी भी उनका तख्ता पलटा जा सकता है। कि आप जितने भी नुक्ते दे दें, बोलने वाला तो ले दे के नवाज शरीफ ही है ना, जिसकी वजह शोहरत पर्चियां पढ़ना है। ये वो सच है जिसे न कभी नवाज शरीफ कबूल करना चाहेंगे और न ही उनके चाहने वाले। लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान में एक बड़ी जमात ऐसे लोगों की है जिनके मुताबिक नवाज गद्दी नशी होने के लायक ही नहीं है। न तो उनके व्यक्तित्व में वो बात है और न ही पाकिस्तान की 18 करोड़ की आबादी के लीडर कहला सके और न वो इतने ईमानदार हैं कि अवाम उन पर भरोसा कर सके। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो गए अभी यूएन के इजलास में 15 करोड़ रुपए की उनकी तकरीर पड़ रही है, बीबीसी का तबसरा है और बीबीसी ने यह भी लिखा है कि इतने गरीब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की महंगी तरीन तकरीर है ये। दरअसल नवाज शरीफ जिस परिवार से आते हैं वो पाकिस्तान का बड़ा व्यावसायिक घराना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भाई शहबाज शरीफ को छोड़ दें
तो उनका पूरा परिवार बिजनेस में ही लगा हुआ है। नवाज पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने पद का दुरुपयोग अपने खानदान के व्यापार को बढ़ाने के लिए करते हैं। ये तो जागीर है इनकी, ये तो फैक्ट्री है इनकी, ये मुल्क नहीं है। ये मैं 20 बार 50 बार ये बात कह चुका हूं कि ये तो अगर इनको एक आध का किसी का खौफ ना हो तो ये पाकिस्तान की प्लॉटिंग करके कब का बेच चुके होते। ज्यादातर पाकिस्तानी नेता बेहद भ्रष्ट हैं और इसलिए जनता का भरोसा भी फौज पर ज्यादा है। जब भी कोई जनरल सत्ता पर काबिज होता है तो वो कई बरसों तक गद्दी पर सवार ही रहता है और फिर एक बार पाकिस्तान का यही हाल होने जा रहा है। अनुराग श्रीवास्तव के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। तो इस हफ्ते में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया न्यूज, जिस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।